समझिएगा। इसमें क्या है कि 12th हिस्ट्री का है, क्या है 12th हिस्ट्री, जिसमें क्या है पार्ट 1 वीडियो में यानी कि आपका जो है से 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका सर दिया है क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के हमने जैसे क्या है बहुत अच्छा से मतलब सर क्या है जितना भी उसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो होता है उसका बहुत अच्छे से क्या है एक्सप्लेन मतलब किया है। प्लस में क्या है कि ए हिस्ट्री का जैसे क्या है सेकंड चैप्टर है, हिस्ट्री का है जो क्या है सेकंड चैप्टर है जो 12th आर्ट्स के लिए है, क्या है केवल 12th आर्ट्स के लिए है, ठीक ना। अगर आप इस चैनल से अगर मतलब 2024 एग्जाम के लिए आप लाभ लेना चाहते हैं, ठीक ना, तो जैसे आप क्या है यूट्यूब में जाइएगा और 12th आर के क्लास आप सर्च मारिएगा, वहाँ मारला के बाद जैसे आपका मेरा चैनल आ जाएगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद क्या है कि उसमें एक प्ले लिस्ट के रूप में जैसे मतलब क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्या है वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे पहले आप उसके देखिएगा, अन्यथा इसके बाद आपको ये समझ में चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम ना देरी करते हुए इसको क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा अगर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। देखिए यहाँ इसमें क्या है चैप्टर में, देखिए इसमें क्या दिया आपका है कि चैप्टर का नाम क्या है कि राजा, किसान और नगर, ठीक ना। जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हम पढ़ाए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक सर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था कि नहीं। उसी प्रकार से आपका जैसे क्या है ये भी आपका जो चैप्टर जो है इसमें जो हम इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है कि मगध महाजन पद का उत्कर्ष, क्या पढ़ना है मगध महाजन पद का उत्कर्ष। जस्ट इसका पीछे थोड़ा सा मतलब क्या है अभिलेख है। तो पहले हम सर क्या है इसको हम मगध महाजन पद में 16 क्षेत्र था, ठीक ना। तो 16 क्षेत्र की जैसे मतलब क्या है इसको कौन इसमें सबसे शक्तिशाली था, तो उसको पहले क्या है अच्छा से क्या हम पहले कवर क्या है कर दे रहे हैं। और इसके बाद में जो है से क्या है कि किस राजाओं के द्वारा जो मतलब क्या है अभिलेख जो है मतलब क्या है प्राप्त हुआ है, कौन मतलब क्या है लेख मतलब क्या है लिखा है, उसके बारे में फिर क्या एक अगले वीडियो लेकर हम क्या है अच्छा से आएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या है राजा, किसान और नाम क्या है नगर, ठीक ना, जो 12th इतिहास के लेकर है। और इसमें हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि मगध महाजन पद का उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब सर क्या है आगे की ओर बढ़ना, कैसे बढ़ा मगध महाजन पद, ठीक ना। और देखिए समझिएगा कि 16 महाजन पद में, ठीक ना, 16 महाजन पद में जो है आपका देखिए था इसे 16 महाजन पद, कितना था 16 महाजन पद, 16 महाजन पद। तो 16 महाजन पद में आपका सबसे शक्तिशाली जो था से कौन था जी बबुआ, मगध था। कौन था, मगध। और इसी के बारे में हमको क्या विस्तार पूर्वक जानना है। तो 16 महाजन पद में अब देखिए थोड़ा सा इसको हम बात कर देना थोड़ा सा पीछे कि 16 महाजन पद जो था, ठीक ना, हमारे भारत में कितने मतलब के वो था, और भारत के अभी वर्तमान के डेट में अगर देखा जाए तो माने भारत से बाहर के वो था। तो देखा जाए तो आपका दो जो है से मतलब ऐसे क्षेत्र था 16 महाजन पद में, दो ऐसे क्षेत्र था, ठीक ना, जो राज था जो मतलब क्या है भारत देश से क्या है हट के था। कौन कौन था, तो एक आपका क्या था कंधार, क्या था कंधार था, ठीक ना। और दूसरा क्या था कंबोज, दूसरा क्या था कंबोज, दूसरा क्या था कंबोज था। ये आपका सर पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान में। और ये आपका सर कहाँ पड़ता है, देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का जस्ट क्या बॉर्डर पर है, इसलिए सर अधिकतर इसका सीमा जो से क्या है अफगानिस्तान में चल जाता है। इसका हम था सर क्या में हम इसको देते हैं अफगानिस्तान में इसको बोलते हैं, समझ में आया। लेकिन मगध जो था से कहाँ था, ये बिहार में था। कहाँ था, बिहार में पड़ता है मगध आपका, ठीक ना। और मगध था बिहार में, प्लस में आपका था वैशाली जिसको बोलिए। मगध की राजधानी सर क्या है राजगीर था। वज्जी जिसको राजधानी कहाँ था वैशाली था, ठीक ना। अंग था। ये 3 गो जैसे क्या है बिहार में मतलब सर क्या है राजवंश था, ठीक ना। 3 गो जो राज्य जैसे क्या है आपका बिहार में था, ठीक ना। और बाकी उत्तर प्रदेश में आपका 8 गो था। तो हमको ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको बस आते क्या उतना हमको हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। हमको 12th केवल आर के मतलब 12th मतलब क्या है हिस्ट्री को लेकर हमको पढ़ना है जो एग्जाम को तैयारी करना है। हाँ लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी व्यू डाल दिया है जो मतलब आपका 12th स्टूडेंट के लिए तो है ही है, प्लस में सर क्या है कुछ कंपटीशन लेवल से भी कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसा डाल दिया है कि जो मतलब आपका क्या है पूछता भी है, समझ में आया ना। आइए इसको देखें, आप इसको क्या स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बहुत बात कर ली है, ठीक ना। देखिए
16 महाजन पद के सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जानकारी जो है से कहाँ से मिलता है? इसका जानकारी जो है सबका बौद्ध ग्रंथ और एक क्या है जैन ग्रंथ, यानी कि जैन धर्म। एक है बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है जिसका नाम सर क्या है? अंगुत्तर निकाय। नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। और दूसरा आपका जैसे क्या है जैन धर्म है, उसका एक बुक है, उस बुक का सर नाम क्या है? ठीक ना, भगवती सूत्र। नाम क्या है? भगवती सूत्र। सॉरी अभी नाम है ना, हाँ भगवती सूत्र है। तो भगवती सूत्र में ये दोनों का मतलब क्या है? 16 महाजन पद का जानकारी क्या है? विशेष रूप से मिलता है। किसमें मिलता है? तो एक मिलता है अंगुत्तर निकाय में और दूसरा जो जानकारी जो मिलता है किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक ना। अब आप देखिएगा कि मगध राजवंशों ने 7 गो सर क्या इसमें सर शासन सर का है किए थे। देखिए मगध में जो है मगध महाजन पद जो है इसमें 7 राजवंशों ने सर क्या है शासन सर क्या है किया था। 7 गो राजा सर क्या है शासन किए थे। कितना राजा? 7 राजा जैसे क्या है शासन सर क्या है किए थे। ठीक ना। और उसका एक मतलब ट्रिक होता है। ठीक ना। तो यहाँ पास हम ट्रिक थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अभी, देखिएगा। उस ट्रिक का नाम सर क्या है? हसीन मशुक सा। नाम क्या है? हसीन मशुक सा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अब देखिए ह से हो गया हर एक वंश और सी से हो गया सर क्या? शिशु नागवंश। ठीक ना। न से हो गया नंद वंश और म से हो गया मौर्य वंश और सु से हो गया शुंग वंश और क से हो गया कण्व वंश और स से हो गया सतवाहन वंश। ठीक ना। तो आज जो है से हमने इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में, ठीक ना, हर एक वंश, शिशु नाग वंश, नंद वंश, ये 3 गो जैसे क्या वंश को क्या खत्म क्या है कर देते हैं। ठीक ना। और बाकी जो है फिर क्या है आपका 4 राजवंश जो आएगा वो अगले वीडियो में आएगा। लेकिन अगले वीडियो में आने से पहले इसको क्या है इस बीच में हम इसको देखेंगे कि नंद वंश के बाद जैसे फिर क्या है विदेशी कुछ आक्रमण हुआ था। ठीक है। उस विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे और इसके बाद जैसे क्या है हम चलेंगे कहां से? मौर्य वंश से। समझ में आया ना। तो चलिए इसको ना देरी करते, इसको क्या है हर एक वंश से स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। चल देखिएगा यहाँ पास भी आपका ट्रिक क्या है लिख दिए हैं, हसीन मशुक सा। ठीक ना। यहाँ पास भी आपका ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा कि हर एक वंश से हम चल रहे हैं। ठीक ना। उत्कर्ष कहां से हो रहा है? मगध से। कहां से? मगध से। ठीक ना। स्टॉप थोड़ा कीजिए। चालू किए हैं। चलिए अब चालू हो गया है। बार बार भूल जाते हैं। ठीक ना। जैसे क्या है हर एक वंश में सर क्या, देखिए मगध में सर क्या है 7 राजवंशों ने सर क्या शासन किया। अभी जस्ट हम बोले कि मगध में मगध महाजन पद में 7 राजवंशों ने क्या है शासन किया। और 7 राजवंशों ने शासन किया तो 7 राजवंश में अलग अलग सर क्या राजा हुए। क्या हुए? अलग अलग राजा हुए। क्या चालू नहीं है? ओ ये लाइट है, इस वाला है, लाइट वाला है। तो सर इसको थोड़ा सा आंखें चमका देते हैं हम वहीं। अब आया कुछ आओ चमक रहा है। चलिए जाने दीजिए। ठीक ना। उतना लाइट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक ना। तो 7 राजवंशों ने सर क्या शासन किया। अब 7 राजवंशों ने जब शासन किया तो 7 मैंने कि 7 में सब क्या राजवंश में राजा जो होंगे से क्या होंगे? अलग अलग राजा होंगे। एक मतलब तो राजा तो होंगे नहीं होंगे। देखिए पहले हम लेके चलते हैं सर किनको? हर एक वंश का। तो हर एक वंश का अगर टाइम काल अगर देखा जाए तो 544 ईसा पूर्व से लेकर सर क्या है 412 ईसा पूर्व तक मतलब सर क्या है उनका टाइम चला। किस वंश का? हर एक वंश का। अब देखिए इस वंश यानी हर एक वंश में सबसे प्रथम राजा जो हुए, ठीक ना, वो कौन हुए? बिंबिसार हुए। कौन हुए? बिंबिसार हुए। आपसे पूछेगा कि हर एक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। ठीक ना। इनका राजधानी जो है जब इनके टाइम में राजधानी कहाँ था? तो राजधानी जैसे मतलब कहाँ था? राजगिरी था। राजधानी कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी का अर्थ जानते हैं क्या होता है? राजगिरी का अर्थ होता है क्या? देखिए पहले समझिएगा। राजगिरी, राज मतलब राजा और गृह मतलब घर, राजाओं का घर। क्या हो गया? राजाओं का घर। उसी को हम क्या बोलते हैं? राजगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजगिरी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यह हर एक यानी कि बिंबिसार जो था, बिंबिसार, ठीक ना,
यह बौद्ध धर्म का मानता था सबसे ज्यादा। किसका मानता था? बौद्ध धर्म का जैसे क्या है ये मानता था। कौन मानता था? बिंबिसार मानता था। कौन मानता था? बिंबिसार, ठीक ना। बौद्ध धर्म का ज्यादा मतलब क्या है मानने वाला था ही, उसका मैंने अनुयायी था। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या कर रहा था कि बिंबिसार जो है ना कभी कभी जैसे क्या है वैशाली पर सर क्या है मतलब आक्रमण करता था, तो जीत नहीं सर क्या पाता था, ठीक ना। अब ये सोचा कि हम कैसे मतलब सर क्या है वैशाली जस्ट जो है से क्या है उसका ऊपर था। किसका? मगध के जस्ट ऊपर है आपका वैशाली पड़ता है, ठीक ना। तो उसको सर क्या जीतने के लिए चाहता था, तो सोचा कि इस क्षेत्र को हम सर क्या युद्ध से नहीं जीत रहे हैं, आखिर इस युद्ध को हम मतलब इस क्षेत्र को कैसे जीते। और सभी अपना अपना क्षेत्र में जो राजा हुआ जो करते थे वो सभी अपना क्या है साम्राज्य से क्या विस्तार करना चाहते थे। सभी राजाओं ने अपना अपना सर क्या विस्तार सर करना चाहते थे, लेकिन विस्तार वही कर सकता है जो शक्तिशाली राजा हो सकता है, ठीक ना। अब मगध शक्तिशाली क्यों था तो ये भी आपको हम पार्ट 2 में आप वीडियो में आपको अच्छा से हम बताएंगे कि क्यों शक्तिशाली मगध था, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ कि जब आक्रमण से उनका क्षेत्र विस्तार जब नहीं हो रहा था तो कहा कि ये ठीक ना कि आसपास के क्षेत्र के राजाओं के ठीक ना राजा के जो लड़के जो होते थे सुंदर सुंदर उनसे सर क्या शादियां करने के लिए स्टार्ट कर दिया। कौन किया? बिंबिसार, ठीक ना। अब शादी सर कैसे किया, ठीक ना, किससे किया था? हाँ समझिएगा, देखिएगा यहाँ इसमें लिख दिया कि बिंबिसार ने 4 विवाह सर क्या किया था। कितना विवाह सर किया था? 4 विवाह सर मतलब सर किया था। कौन किया था? बिंबिसार। तो पहला विवाह जैसे मतलब सर किया था क्या? कौशल राज की पुत्री, कौशल राज की पुत्री, उस पुत्री का नाम सर क्या था? महाकोशला देवी। नाम क्या था? महाकोशला देवी नाम था, ठीक ना। तो महाकोशला देवी से सर क्या है शादी किए। कौन किए? बिंबिसार। अब शादी करके ठीक ना उनका दहेज में क्या मिला? काशी मिल गया। अब आज के दहेज में कुछ मिलता है? गाड़ी मिलेगा, 4 चक्का मिलेगा, ठीक ना। अब ज्यादा अगर मतलब रुसिएगा तो कुछ मिलेगा? भैंस मिलेगा, गाय मिलेगा, बकरी मिलेगा, ये नहीं मिलता है। लेकिन उनको दहेज में क्या मिला? उनको दहेज में काशी मिला। क्या मिल गया? काशी पूरा क्षेत्र जैसे मिल गया। काशी कहाँ वाला? उत्तर प्रदेश वाला, ठीक ना। तो काशी जैसे क्या क्षेत्र क्या मिल गया, एक फायदा हो गया, ठीक ना। अब देखिए सर शादी किए, दहेज में मिला कौन? काशी क्षेत्र, ठीक ना। राज सर क्या है थोड़ा विस्तार हुआ, राज क्या मगध जैसे क्या विस्तार हुआ, तो काशी का सर क्या मिला लिए सर किस में? मगध में मिला लिए, को डाउट। अब देखिए फिर सेकंड शादी सर की सर कहा? वैशाली, ठीक ना। वैशाली की ठीक ना नरेश चेतक की पुत्री थी। वैशाली में नरेश चेतक की पुत्री जिसका नाम था कोची? चेलना। नाम क्या था? चेलना, ठीक ना। और चेलना जो थी एक कौन थी? प्रसेनजीत की मतलब बहन थी। कौन थी? प्रसेनजीत मतलब थे, इनका भाई का नाम क्या था? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की मतलब क्या थी? बहन थी। कौन? चेलना। अब इनका ही बेटी से शादी की थी। कौन शादी किया था? बिंबिसार। शादी किया, शादी करला के बाद में सर साल 2 साल के बाद तो कुछ तो होगा जरूर है, तो पैदा ले लिया कौन? बबुआ। कौन बबुआ? अजात शत्रु पैदा लिया था। इसके गर्भ से पैदा चेलना से गर्भ से जन्म लेने वाला संतान कौन था? अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु था, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए थर्ड शादी जो है मतलब सर क्या है मद्र कुल के, ठीक ना, ये पंजाब में पड़ता है, पुत्री माने मद्र कुल के पुत्री से मतलब वो पुत्री का नाम क्या था? खेमा। तो खेमा सर भी सर क्या शादी किए। कौन के? बिंबिसार। बता रहे हैं बुढ़ौती में सब शादी कर रहे हैं। ऐसे ही तो राजा होते थे पहले के, ठीक ना। आज के देखा जाए कि एक से मतलब क्या दू को हार्डली सर है। अगर 2 को ज्यादा अगर शादी अगर कर लेते तो समझ लीजिए सर कि आपका एने सुनो चाहे एने सुनो चौथी आपका हो जाएगा सर, ठीक ना। तो ऐसे जैसे क्या खेमा सर क्या है शादी किए। कौन किए? बिंबिसार सर शादी किए, ठीक ना। और शादी करला के बाद जैसे क्या है अपना क्षेत्र क्या इनका विस्तार क्या बढ़ते जा रहा है। अब देखिए अगला जैसे सर क्या है शादी जैसे क्या है अम्रपाली से सर किए। अम्रपाली भोजपुरिया वाला नहीं, समझ में आया। अब इन्हें कि मान लीजिए ना कि सर जी मतलब बोले हैं कि बिंबिसार जैसे क्या है अमरपाली यानी कि भोजपुरिया से शादी कर लिया, ठीक ना। वैसे बात नहीं, भोजपुरिया सिनेमा में नहीं, वो दूसरा अमरपाली थे, ठीक ना। ये अमरपाली कहाँ के थे? तो वैशाली के थे। कहाँ के थे? वैशाली के। समझ में आया ना। ये मत समझिए कि भोजपुरिया वाला है, को डाउट यहाँ तक, ठीक ना। तो ये शादी सर के तो 4 गो सर शादी सर किए सर, ठीक ना। और 4 गो शादी करने के बाद जैसे क्या है मगध जो आपका बिहार में जो पड़ता है वो मगध का विस्तार धीरे धीरे सर क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था। समझ में है ना। अब देखिए सर फिर अवंती के सर थे राजा,
अवंती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, ठीक ना। अवंती के थे राजा, उस राजा का नाम सर क्या था? चंद्र प्रधोत। नाम क्या था? चंद्र प्रधोत। तो चंद्र प्रधोत को जैसे मतलब सर क्या एक बीमारी हो गया था, ठीक ना। चंद्र प्रधोत का जैसे मतलब एक क्या है बीमारी हो गया था, उस बीमारी का मतलब सर नाम क्या था? पांडु रोग। नाम क्या था? पांडु रोग। इस बीमारी के एक और नाम क्या है? लाज इलाज, ऐसे शायद बोलते हैं। हाँ, लाइजला, लाइजला, हाँ लाइजला एक बीमारी का नाम है जो इनको मतलब सर हो गया था। किनका? चंद्र प्रधोत का, जो मतलब सर क्या है जीवित मतलब बचने वाले नहीं थे। लेकिन इनको जैसे सर मालूम चल गया, किनको मालूम सर चला? बिंबिसार को सर मालूम सर चला, ठीक ना, कि उनका जैसे क्या पांडु रोग हो गया है, ठीक ना। तो उससे मतलब सोचे कि ऐसा बात है, तो वहां से उनके दरबार में, किनके? बिंबिसार के दरबार में जैसे मतलब सर क्या है एक वैद्य रहते थे, उस वैद्य का नाम सर क्या था? जीवक। क्या नाम था? जीवक, ठीक ना। जीवक को भेजे कहा? अवंती के राजा जो थे चंद्र प्रधोत, उनके पास भेजे कि जाइए उनको मतलब इस प्रकार से बीमारी हो ले, उनका इलाज करके कम से कम क्या है आप आइए। वहां गए तो आपका जीवक जैसे मतलब क्या है दवा हुआ अच्छा से किए, करला के बाद जैसे क्या है ये चंद्र प्रधोत जैसे मतलब क्या है एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम टनटना गए, ठीक ठाक हो गए। अब उनका जब ठीक ठाक जब सर हो जाएंगे तो जो भी सर जो है मतलब सर क्या है क्षेत्र जैसे मतलब कुछ जो था, ठीक ना, दोनों में सर क्या तालमेल सर हो गया। किनका किनका? चंद्र प्रधोत और क्या बिंबिसार के बीच में। तो कुछ जैसे क्या है इनका जो हिस्सा जैसे क्या है माने अवंती का कुछ क्षेत्र भी सर क्या है मिल गया सर। किनको मिल गया? बिंबिसार को। तो अब देखिए बताइए सर उनका एरिया सर बढ़ते जा रहा है कि नहीं? बिहार से कहाँ गया? मध्य प्रदेश से सर ऐसे मतलब आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से मतलब सर का इसका एरिया बढ़ते जा रहा था। किसका? बिंबिसार का। अब देखिए इसमें सर क्या हुआ कि बहुत दिन तक सर ये राज सर किया। कौन किया राज? बिंबिसार, ठीक ना। सबके अपना उम्र है। उसका एगो पुत्र सर जन्म ले लेता है ये, उस पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। बोला कि पापा सीट खाली कर दीजिए, हमरो भी कुछ मतलब क्या है राजपाट चलाने का मौका मतलब क्या दीजिए, ठीक ना। लेकिन वो बोला कि अभी रुक, अभी थोड़ा सा एक आध दो और मतलब टपकाने दीजिए, मतलब एक आध और शादी करने दीजिए, ठीक ना। इस कंडीशन में जो है मतलब सर क्या वो नहीं रह पाया। कौन? अजातशत्रु, ठीक नहीं रह पाया। और खीस बारा से एक दिन बैठल थे सीटे पर सर, सीटे में सर के भाला घोप दिया कस के, मार दिया सर का, मार के सर उधर के हैंडल घुरा दिया थोड़ा उसको। अब घुराने से छोटी हाथ बड़ी हाथ सब सर क्या हो गया लभड़ा गया पूरा का। और लभड़ा गया सर तो क्या हो गया इनका मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु हो गया? बिंबिसार का सर मृत्यु हो गया। अभी मत बोले कि लभड़ा गल था, बुक में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम एक लॉजिक बता रहे हैं केवल समझाने के लिए, समझे ना। तो एक मतलब सर क्या उनका जैसे क्या है मौत हो गया सर, अन्य की हत्या कर दिया गया। किनको हत्या कर दिया गया? बिंबिसार को हत्या कर दिया गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जब क्या है बिंबिसार की हत्या कर दिया गया, ठीक ना, तो फिर सर यानी कि हरेक वंश के सेकंड राजा कौन बना? अजातशत्रु। सेकंड राजा कौन सर बना? अजातशत्रु राजा आपका बना। ये राजा सर कब से? 492 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक सर क्या शासन किया। कौन किया? अजातशत्रु। अब देखिए अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? देखिए अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश। क्या होता है? शत्रुओं का नाश, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। कौन था? अजातशत्रु। समझ में आया? शत्रु माने क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। तो शत्रुओं का नाश कर रहा है। तो पहला दुश्मन सर इनको बापे मिल गया, ले पहले इसी की खलास कर, ठीक ना, खलास कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि पिता के सर हत्या कर दिया ना, कौन किया? अजातशत्रु। इसीलिए सर इसको हम सर बोलते हैं सर क्या पितृहिंता, पितृहंता भी कहते हैं, पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। माने बाप को मारने वाले को सर क्या है क्या बोलते हैं? पितृहंता कहते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता। इन्हीं को सर एक हम भाषा में सर क्या बोलते हैं? कुनिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुनिक। इसमें दिया लेकिन हम बोल रहे हैं इसके, इनको सर क्या बोलते हैं? कुनिक भी सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुनिक। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बौद्ध संगीति जो है, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम में ही सर हुआ था, ठीक ना। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। और इसी टाइम जैसे क्या है गौतम बुद्ध का जैसे क्या है मृत्यु हुआ था। और जन्म कब हुआ था? ठीक ना, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ में आया? हाँ, तो सर क्या 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध भगवान का, ठीक है। बाकी आपका हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे, फिर पढ़ना है गौतम बुद्ध भगवान के बारे में बहुत डीपली से पढ़ना है, तो अच्छा से बताएंगे। देखिए ये भी जैसे क्या है बाप की तरह ही जैसे मतलब सर क्या है अपना राज विस्तार सर क्या कर रहा था। कौन? अजातशत्रु। ये भी जैसे क्या है
राज विस्तार जो कर रहा था ना, ये बाप की तरह ही मतलब ये भी जैसे क्या राज विस्तार मतलब कर रहा था। कौन कर रहा था? अजातशत्रु कर रहा था। अब ध्यान दा, तो इसके अजातशत्रु के मंत्री जो था से कौन था? वर्षाकार था। इस सोचा कि वैशाली को जैसे मतलब सर क्या है, ढंग रूप से तो उतना जीत नहीं पाए थे। कौन? इनका बाप। बाप के नाम क्या था? बिंबिसार। वो तो सर जीत नहीं पाए थे, लेकिन अजातशत्रु सोचा कि हम क्या है, जितना हमको जरूरी है। तो पहले सर क्या किया कि वर्षाकार को ठीक ना चुपके से मतलब सर भेजा कि जाओ वैशाली में जाकर पहले देखो ठीक ना कि वहां क्या चीज का कमी है और कि किस कैसे हम मतलब क्या है युद्ध जो से क्या हम जीत सकते हैं। मतलब उसको पाने मतलब वैशाली को हम जीतने के लिए कैसे मतलब हम माने किस युद्ध में किस चीज का माने क्या प्रयोग करे कि ताकि जैसे क्या हम युद्ध क्या है जीत सके। तो वहां जाके देखे ठीक ना, तो खास वैसा नहीं था। आके फिर मैंने बोले ठीक ना, कौन? वर्षाकार मंत्री कहा किसको? अजातशत्रु को, महाराज जानते हैं आपका जो है मतलब सर क्या है वहां ज्यादा खास कुछ नहीं है। 2 हथियार का आप प्रयोग अगर इसमें अगर कर देते हैं तो उसमें फिक्स है कि आपका जो है मतलब क्या है युद्ध जैसे क्या जितना आसान हो जाएगा। वो बोले कि ठीक है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा उसका उपयोग माने प्रयोग उसका मतलब कर दिया जाएगा ठीक ना। जो संसाधन जो साधन नहीं वो मतलब साधन मतलब ला दिया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान दें यहाँ पास कि इसको सर क्या है वैशाली पर सर क्या है आक्रमण सर क्या है किए ठीक ना। तो वैशाली पर आक्रमण करने से पहले 2 चीज का सर क्या है प्रयोग सर क्या है कर लिए थे अपना मतलब क्षेत्र में क्या है ला लिए सर। एक था सर उस एक हथियार का नाम था सर क्या था? रथल मुसल। रथ मूसल नाम था। क्या नाम था? रथ मूसल। रथ मूसल कैसा होता है? देखिए रथ होता है से घोड़ा हो गया ठीक ना, और घोड़ा के आगे जो है मतलब सर क्या होता है ऐसे मतलब तलवार नुमा से रहता है ठीक ना। जैसे घोड़ा जब दौड़ेगा ऐसा ना तो वो जैसे क्या तलवार जैसे क्या है ऐसे मतलब सर क्या रप 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 मतलब क्या सर क्या घूरते रहता है। और जैसे हाँ जैसे बाहुबली में सर देखेगा ना पिक्चर में सर दिखाया है उसका ठीक ना, वो मतलब सर घूरते रहता है। जैसे अगर चलेगा तो आने आगे मतलब आगे आने वाले दुश्मन को छोड़ेगा जी, वो चिन्हेगा कि भैया है दादी है छोड़ दीजिए, नहीं भैया है दादी सबके कचर दीजिए, सबके घचर दीजिए, समझ में आया? वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है ठीक ना। दूसरा सर उसका हथियार कौन था? महाशिला कंटक था। क्या था? महाशिला कंटक। इसका भी सर क्या प्रयोग सर किया? कौन किया? अजातशत्रु सर किया ठीक ना। ये दोनों का प्रयोग करने की वजह से ठीक ना वैशाली पर जैसे क्या है आक्रमण करके जैसे क्या वैशाली को जीत लिया सर। समझ आया? पूरा वैशाली को नहीं तो मतलब ढेर वैशाली को मतलब सर क्या है जीत लिया। कौन सर जीता? अजातशत्रु सर जीत लिया ठीक ना। अब इसके बाद जैसे मतलब सर क्या है ये भी जैसे क्या है बाप की तरह भी कुछ धीरे धीरे सर क्या है बार विवाह मतलब कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था अभी ठीक ना। तो बोला कि हमको भी ये राजपाट क्या है खाली कीजिए, हमरो टाइम हो गया है। आप अगर सब दिन अगर आप ही अगर राजपाट अगर कीजिएगा तो हमारा कब मतलब मिलेगा। कौन बोला? उसका बेटा का नाम अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या था? उदयन। नाम क्या था? उदयन ठीक ना। उदयन बोला, लेकिन वो बातों को समझ ही नहीं रहा था कि क्या मतलब किया जाए। लेकिन क्या किया कि जस्ट क्या है इतिहास दोहरा दिया कि आप मार ले थे बिंबिसार को ठीक ना, यानी बाबा को मार लेते। तो हम आपको सर क्या वही इतिहास दोहरा रहे हैं। ये भी सर क्या किया कि इधर के भाला सर क्या है मार दिया। कौन मार दिया? उदयन मार दिया सर। किसको मार दिया? अजातशत्रु के मार दिया। अब अजातशत्रु के मारने बाद सर क्या उसको हत्या कर दिया। और हत्या करला के बाद जैसे फिर मतलब क्या किया ठीक ना कि हाँ देखिए थोड़ा सा इसको पीछे हल्का सा जाइए, एक स्टेप मैंने लेते ज्यादा नहीं। देखिए इसको सर अजातशत्रु सर क्या किया, ये ज्यादा तक मतलब सर क्या राज विस्तार कर रहा था, लेकिन कोई राजधानी चेंज किया। राजधानी भी कहाँ है? मगध का राजगीर के, राजगीर भी बोल सकते हैं, अनिल सर क्या है राजगिरी, क्या है राजगिरी, वही इसका भी राजधानी है ठीक ना। लेकिन सर क्या है ये अपने टाइम में जैसे क्या है राजगिरी राजधानी को किलाबंदी सर कर दिया। कहा सर एक किया किलाबंदी। अब बोलिए सर किलाबंदी सर क्यों किया? तो किलाबंदी सर करता तो सर क्या सुरक्षा के लिए ठीक ना, क्या सुरक्षा के लिए सर क्या अपना किलाबंदी कर दिया था। कौन किया था? अजातशत्रु सर किया था। समझ में आया? अब जैसे जब क्या है उसका हत्या जब किया अजातशत्रु को उदयन हत्या किया, तो हत्या करने बाद जैसे क्या है ठीक ना उदयन सर क्या है राजा बना। कहाँ के? मगध के। मगध के थर्ड राजा, तीसरा राजा कौन बना? उदयन बना ठीक ना। अब उदयन जैसे क्या है राजा यहाँ बना ठीक ना। ये सर इसका टाइम सर कब से कब तक रहा है, टाइम थोड़ा भी जान लीजिए। तो टाइम जैसे क्या है 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक ये शासन किया सर। मगध पर जैसे क्या है शासन जो किया ही कब सर कब तक किया? 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक ही शासन किया। अब ध्यान दीजिएगा ये भी जैसे क्या है इसको भी सर हम क्या बोलते हैं पिता के हत्या किया है ना,
तो जैसे भी हम बोले किसको, अजातशत्रु को बोले तो ना कि पितृ हंता कहते हैं, तो इसको तो भी सर बोल सकते हैं कि ये भी सर क्या बाप के मारले है, इतिहास दोहराइले है, समझ में आया। तो इसको भी सर क्या बोलते हैं, पितृ हंता कहते हैं, कोई डाउट। अब देखिए ये अपना राजधानी जो है, पहले इसका राजधानी सर मगध का स्टार्टिंग में कहा था, राजगिरी था, लेकिन सेकंड राजधानी सर सर ला दिया सर कहाँ, ये पाटलिपुत्र सर बना दिया सर राजधानी, कहां सर बना दिया, पाटलिपुत्र। अब देखिएगा सर, बोलिए सर कि पाटलिपुत्र सर बना दिया तो इसका फायदा सर क्या हुआ, देखिए फायदा इसलिए सर हुआ कि एक तो सर क्या है, पटना जैसे मतलब सर क्या है, इस साइड से मतलब एक गंगा भी है, और फिर क्या है, सोन भी है, और एक सर क्या है, गंडक है। मतलब ऐसे तो मैंने खास करके मतलब सर क्या है, सोन और क्या है, गंगा, ये दोनों के बीच में है, पटना जैसे क्या है, दोनों के बीच में है, इसलिए सर मतलब सर क्या है, यह एक सुरक्षित जगह है। पटना जैसे एक क्या है, सुरक्षित जगह है, कि मतलब जो भी आक्रमण जो होगा तो मतलब आवागमन एक दूसरे से मतलब हाली आवागमन से हो सकता है, व्यापार के मामले में क्या है ठीक ठाक था, लेकिन एक दूसरे से हाली जैसे मतलब क्या बोली उनका दुश्मन लोग जैसे क्या है, आने में थोड़ा सा मतलब क्या है, संकोच उन लोग का होगा, दिक्कत थोड़ा मोड़ा होगा, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए सर राजधानी सर चेंज सर कर दिया, कहाँ ही, पटना सर क्या चेंज सर क्या कर दिया था, कौन सर किया, जब मैंने पाटलिपुत्र इसका पहले नाम था, समझ में आया ना, पटना इसको नहीं बोली, क्या बोलिए, पाटलिपुत्र। कौन सर चेंज किया राजधानी, उदयन। अब देखिए इसकी माता का नाम क्या था, पद्मावती, नाम क्या था, पद्मावती, सिनेमा वाला नहीं। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसका जो है क्या है, ठीक ना, हत्या जो है उदयन का हत्या भी जो है क्या है, कौन किया था, तो इसका मतलब इतिहासकार लोग बताते हैं कि इसका कोई साक्ष्य प्रूफ प्रमाण जैसे क्या इसका नहीं मिला था, ठीक ना। हाँ इसका एक मैंने बोला था कि अनजान कोई व्यक्ति जो मतलब आया और चाकू सर इसका भी सर क्या है, मार दिया था, लेकिन इसका बेटा ना मारा, याद रखेगा, इसका बेटा जैसे क्या है नहीं मर ले था, लेकिन कुछ न कुछ सर क्या है, जो आप जैसा जिस प्रकार से कर्म सर करते हैं वैसा आपका भी सर फल क्या है, अवश्य मिलेगा, समझ में है ना। हाँ तो जैसा मतलब है नहीं, तो इसका जैसे क्या है, कोई अनजान व्यक्ति जैसे क्या चाकू सर मार के सर क्या हत्या कर दिया था, किसको, उदयन को, ठीक ना। इसका अगला जैसे क्या है पुत्र था, मतलब अगला शासक जो इसका आया, ठीक ना, इसका शासक का नाम क्या था, नागदशक। अभी सर महाबकलोल था, ये अयोग्य शासक था सर, योग्य शासक नहीं था, क्या था, अयोग्य शासक, जिस लायक इसको राजा का होना चाहिए लेकिन ऐसा ही राजा नहीं था, कौन, नागदशक, महाबकलोल था। इसी का था सर सेनापति, किसका, नागदशक, ठीक ना। अब सर नागदशक अरे नागदशक का सेनापति जिसका नाम था कौन चीज, शिशुनाग था नाम, समझ में आया, क्या नाम था, शिशुनाग नाम था। नागदशक तो सर इसका पुत्र था ना, किसका, उदयन का पुत्र था, किसका पुत्र था, नागदशक है, उदयन का पुत्र था नागदशक, डाउट नहीं है। उदयन चल गया, बच गया नागदशक, एक था सेनापति, समझ में आया, सेनापति जिसका नाम था शिशुनाग नाम था, क्या नाम था, शिशुनाग नाम था। ये क्या किया कि महाबकलोल था, तो सर घूम दिया इसको भी, इधर ले बकलोल है तो घोपना में सर क्या आसानी है, मतलब आराम से मार दिया, इसको भी मार दिया, किसको मार दिया, नागदशक को मार दिया। अब मारला के बाद कह दिया कि बहुत दिन से तोरा लो वंश चल रहा भाई, उस वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश, कहे कि अब तोर वंश ना चलेगा, अब वंश चलेगा कौन सा, तो अपना नाम पर सर क्या है वंश को रख लिया, उसका नाम क्या पड़ गया, शिशुनाग वंश। अब क्या है सेकंड स्टेप में क्या है, वंश को लेकर हम चल रहे हैं, कोई डाउट यहाँ तक, ध्यान दा। अब देखिए तो शिशुनाग वंश का सर क्या स्थापना किया, कौन किया, शिशुनाग किया सर। इसका टाइम अगर देखा जाए तो कब से कब तक मतलब रहा है, तो 412 ईसा पूर्व से लेकर मतलब क्या है 344 ईसा पूर्व तक इसका सर टाइम रहा, कोई डाउट। चलिए यहाँ देखिए, अब इसका संस्थापक देखा जाता है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था, जस्ट बोले है ये, ठीक ना। और जैसे क्या है ये विस्तार ये भी सब धीरे धीरे कर रहा था, ठीक ना। सब राजा जिसमें मगध में जिसका जितना राजा आए, बकलोल आए, शक्तिशाली आए, लेकिन बकलोल अपना शक्ति कुछ लगाए, ऐसा बात नहीं कि बकलोल तो महाबकलोल नहीं, कुछ थोड़ा बकलोल रहे, ठीक ना, अपना भी थोड़ा सर गया विस्तार सर क्या करते जा रहे थे इन लोग। तो क्षेत्र विस्तार जैसे क्या है, ये अवंती और वत्स्य को सर क्या है आक्रमण करके अधिकार सर कर लिया सर, कौन कर लिया, शिशुनाग वंश। इसका मगध और मतलब सर क्या बड़ा होता सर जा रहा था, बिहार से देखिए उठल है और भागेगा सर कहाँ, दक्षिणी में, फिर भाग जाएगा सर कहाँ, उत्तरी
पश्चिमी में सर भाग जाएगा सर, समझ में आया, वहां तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सर क्या है, हिल जाता है, समझ में आया, जाए लास्ट में बताएंगे अभी। इसका राजधानी जो है देखिए, इसका राजधानी जो है पहले सर कहां था, स्टार्टिंग में राजगिरी, ठीक ना, फिर चेंज हुआ था कहां आया, पाटलिपुत्र। अभी सर कहा है कि हम चेंज करेंगे राजधानी, ठीक ना, तो इसका राजधानी कहां था पहले, पाटलिपुत्र। अभी पाटलिपुत्र को सर क्या है, राजधानी को हटा के अब सर चेंज कर दिया कहां, वैशाली सर ला दिया राजधानी, कहां लाया है, वैशाली राजधानी सर ला दिया, ठीक ना। अब ला दिया सर राजधानी, लैला के बाद जैसे क्या है, बस मैंने शिशुनाग वंश में उतना खास कर मतलब क्या कुछ इतना काम नहीं हुआ था, जो मतलब सर क्या है आपका बिंबिसार अजातशत्रु जो काम किया, वैसा सही सब लोग राजा जैसे क्या काम नहीं किए थे, किए थोड़ा थोड़ा मतलब सर थे, मैंने काम किए, ज्यादा उतना खास काम नहीं किए। अब आइए, अब हम देखते हैं कि इसका अगला शासक किसमें, यानी कि शिशुनाग वंश में ही अगला शासक जैसे आया कौन, कालाशोक, ठीक ना। कालाशोक का सर अगर टाइम अगर देखा जाए तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक जैसे क्या शासन किया, कौन किया, कालाशोक सर किया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग की मृत्यु के बाद, ठीक ना, अगला शासक जैसे सर कौन बना, कौन बना, कालाशोक राजा सर बना, कौन बना, कालाशोक। पहले शिशुनाग का शासक कौन था, शिशुनाग, ठीक ना, शिशुनाग मर गया तो आ गया राजा कौन, कालाशोक राजा बना। अब देखिए कालाशोक जब राजा जैसी बना, ठीक ना, तो राजा बनने के बाद जो है क्या है, अपना राजधानी, ये पहले कहाँ था, वैशाली, शिशुनाग सर राजधानी रखा कहाँ, वैशाली, बोला कि वहां ना रहता हूँ राजधानी, कहाँ रहता हूँ, पाटलिपुत्र रहता हूँ राजधानी, समझ में आया, सब अपना अपना सर क्या हला रहे, अपना अपना सर क्या चेंज क्या है किए, ठीक ना, फिर पुनः राजधानी जहां था वही मतलब आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसी के टाइम में जैसे क्या है, कालाशोक के टाइम में ही जैसे मतलब सर क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन सर क्या है किया गया था सर, समझ में आया, आपसे पूछेगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, ठीक ना, तो कालाशोक के शासन काल में अब क्या हुआ था, 4 का ऑप्शन दे देगा, ठीक ना, तो 4 का ऑप्शन में सर देखिएगा, कालाशोक जहां रहेगा उसको सटिया देंगे मार के ऊपर, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अब इसी यानी कि आपका क्या है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था, ठीक ना, ये भी सर उतना मतलब खास जो राजा नहीं था सर, ठीक ना। ये क्या किया सर कि इसका जैसे क्या है, नंदीवर्धन को जैसे क्या है हत्या सर कर दिया, कौन किया, महापद्म नंद। और महापद्म नंद जैसे क्या है हत्या सर कर दिए, ठीक ना, किनको, नंदी वर्मन को हत्या कर दिए, और हत्या करके बोले कि अब क्या है, शिशुनाग वंश नहीं चलेगा, अब कोई एक नया वंश यहाँ आएगा, कहा, मगध में ही वंश आएगा, उस वंश का नाम सर क्या सर पड़ गया, नंद वंश, अपना नाम पर सर क्या है, नाम रख दिए नंद वंश। कोई डाउट यहां तक नहीं ना। अब आइए, तो नंद वंश का जैसे क्या है, जो शासन जो रहा 344 ईसा पूर्व से लेकर सर क्या है 323 ईसा पूर्व तक मतलब रहा, नंद वंश में जो शासन जो चला, ठीक ना, 344 ईसा पूर्व से लेकर सर क्या 323 ईसा पूर्व तक सर क्या शासन चला। अब इसी में पहला राजा के बोलना थी जी, तो महापद्म नंद बोलना थी, कौन बोलना थी, महापद्म नंद। अब राज कब तक कर थी, राज कर थी 344 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक राज कर थी, समझ में आया, इतना तक राज किए। अब देखिए ऐसे भी लिख दिए हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद है, कौन है, महापद्म नंद है। ये जाति से क्या क्या थे, शूद्र, ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, नाई लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाई थे, क्या थे, नाई थे, कौन थे, महापद्म नंद, क्या थे, नाई थे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा सर, इस सर क्या है, और महापद्म नंद जो है ना सबसे सर खतरनाक थे, राजा में सबसे खतरनाक दम। अब ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर उतारते थे, तो राजपूत के ऊपर सर, राजपूत से बहुत इनका सर खिलाफ था, ठीक ना, राजपूत के देखला नहीं चाहते थे, हमेशा दम क्या इनको दम परपराइत रहता था दिमाग, ठीक ना, कि कखनी उनका दांत धर लोग मार दो जान से, समझ आया, किनको, राजपूत लोग का, ठीक ना। इस सरकार किए कि देखिए राजपूत लोग का सर मतलब क्या है, सर्वनाश मतलब कर दिए, ठीक ना, राजपूत लोग के सर क्या है जान से मारे, तो उस जब जान से जब मारे मतलब कुछ उनका नाश विनाश किए, तो उनका सर एक उपाधि सर मिला, क्या सर मिला, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, क्या, सर्व छत्रांतक। देखिए सर्व छत्रांतक के मतलब क्या होता है
सर्व मतलब सब, छत्रांतक मतलब क्या है, क्षत्रिय, ठीक ना, मैंने क्षत्रियों का सर क्या है, नाश करने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्व छत्रांतक बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए महापद्म नंद जो है ना, जब भी मतलब क्या है, राजपूत को मिला कर रखते थे और सैनिक में उन लोग का जब भाग लेते थे, तो सबसे जो मतलब जब भी मतलब कहीं लड़ने के लिए जब जाते थे युद्ध में, तो सैनिक को सबसे जो अगला जो पंक्ति होता है, उस पंक्ति में जैसे क्या है, राजपूत लोग का मतलब सर क्या है, भाग देते थे। और फिक्स है कि जो मतलब सर क्या है, अगला पंक्ति में जो मतलब सैनिक क्या है रहता था, तो सर क्या सर ले रहता, बंदूक नहीं, पहले क्या था, भाला, ठीक है, तो भाले को सर चलते थे उन लोग। और जैसे मतलब सर क्या है, जब जब युद्ध मतलब होता था, तो फिक्स है सर कि अगला जितना भी जो पंक्ति में जो सैनिक जो रहते थे, वो फिक्स है सर उनको सर नाम क्या है, मौत 99% रखल था, समझे। तो जैसे मतलब सर क्या है, युद्ध सर लड़ने सर गए, तो सर किसी को घोपे कस के, ठीक ना, तो निकालने में कुछ टाइम लगता है, तो आप घोपे, तो अब बगल में सर आपको घोपेगा ले, समझ ऐसा लेन के देन बदलेन हो रहा होता था सर, समझ में आया। तो ऐसा जैसे क्या है, मतलब उन लोग का मतलब सर ऐसे कर करके सर क्या नाश मतलब सर क्या है कर दिया, कौन किए, महापद्म नंद, किन लोग का, राजपूत लोग का। इसी में सर उनका एक उपाधि मिला सर क्या, सर्व छत्रांतक, ठीक ना। अब देखिए इनका सर एक उपाधि और था मिलल, जो सर क्या एकराट का था उपाधि मिलल, ये कब था मिलल, जब कलिंग युद्ध जब क्या है विजयी कर चुके थे। विजयी मतलब सर क्या होता है, जीतना, जब मैंने कलिंग युद्ध जब सर क्या है जीत गए थे, तब बोले कि सर की कलिंग युद्ध थी, कलिंग जो है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहां पड़ता है, उड़ीसा में, कहां पड़ता है, उड़ीसा में। और वहां एक जंगल इलाका है, खनिज भी वहां ठीक ठाक है, प्लस में वहां हाथी सबसे ज्यादा था, कहां, उड़ीसा में, मैंने हुई कलिंग में, अभी ना बोलिए कलिंग वाला बोलिए, तो कलिंग में सर सबसे ज्यादा सर क्या था, हाथी था सर, समझ में आया। तो हाथी ला सर क्या है, वो कलिंग पर सर क्या है, वो आक्रमण किए थे, कौन किए थे, महापद्म नंद, और वहां से हाथी बटोर के लाए थे ढेर सारा, समझ आया। बाकी फिर हम पढ़ाएंगे कि अशोक भी सर एक बार सर किया था, ठीक ना, और तो अशोक सर किया था सर दूसरे चक्कर में, ठीक ना, पड़ गया सर तीसरे चक्कर में, समझ में आया, पढ़ाएंगे उसको, ठीक ना। ध्यान दीजिए इसमें सर क्या है, इसका यानी कि कहा, हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक जैसे बना कौन, घनानंद। जानते हैं महापद्म नंद के कितने पुत्र थे, 8 गो पुत्र थे सर, 8 गो, 4 गो मार देते छक्का, ऐसे होता 12, 1 दर्जन पूरा दम टीम में खड़ा हो जाता, का जी ऐसे नहीं हो जाता, कोई चीज में क्रिकेट फुटबॉल आओ जो होता से इसमें ले चलिए सबके, चल सब खेलिए अपने में, समझ में आया। तो सर क्या है, घनानंद जो है मतलब सर क्या है, ये अंतिम शासक थे सर, समझ में आया। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद। घनानंद बड़ी क्रूर शासक, बापों से भी सहला, ठीक ना, बापों से भी सहला सर थे, कौन थे, घनानंद, ठीक ना, सबसे क्रूर। और नचनिया और डांसर और पियक्कड़ बहुत ज्यादा, इनको कहा नहीं जा सकता, शराब इनको चाहिए एकदम झकास झकास, ठीक ना, और ऑर्केस्ट्रा वाला जो प्रोग्राम जो हो रहा है वो भी चाहिए झकास झकास, उसमें नचनिया में कोई कमी ना हो, समझ, ऐसा इनको चाहिए, कौन, घनानंद को, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए घनानंद भी है। अब इसमें सर क्या था, ध्यान दीजिएगा इसमें कि घनानंद जैसे जब क्या राजा बने, ठीक ना, तो राजा सर इनका जब बने तो सर कब से कब तक सर इनका टाइम रहा, तो 326 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक सर क्या राज सर किए, कौन किए, घनानंद, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक जैसे कौन थे, घनानंद थे, ठीक ना। इसी के समय पर जैसे क्या है, सिकंदर ने सर क्या आक्रमण कर दिया था सर। सिकंदर कहाँ का था, मैसेडोनिया का था, कहाँ का था, मैसेडोनिया का था, ठीक ना। ये भारत पर सर क्या आक्रमण सर सिकंदर जो है क्या है 323 ईसा पूर्व में सर क्या है कर दिया था। कब सर क्या था, 323 ईसा पूर्व में जैसे क्या आक्रमण सर क्या है कर दिया था। ये कहाँ का था सिकंदर, मैसेडोनिया का था, ठीक ना। और उस टाइम में जैसे क्या है तक्षशिला पर जो है क्या है, तक्षशिला जो था ना, कंधार की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला, वहां से मतलब सर चल के आए कौन, चाणक्य जी, कौन आए, चाणक्य जी आए, ठीक ना। और जैसे मतलब वो देखे कि मतलब अगर सिकंदर जैसे क्या है भारत पर आक्रमण अगर कर देगा तो बहुत क्या लफड़ा हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए क्या है घनानंद के पास आए। देखिए राजा नहीं थे, आओ माने आओ तो सर राज था बहुत था, 16 गो महाजन पद जो था ना जी, तो 16 में सर आओ के पास सर काहे न गए, और मगध में ही खास करके क्यों आए, क्योंकि मगध ही सबसे शक्तिशाली था सर, समझ में आया। आओ थे लेकिन सब क्या थे सर,
कमजोर थे सर, अपने से खुद सर क्या है अपने में सर लड़ित रहते थे और अपने में सर क्या है हिलित रहते थे, एकदम थरथराइत रहते थे। कोई राजा अगर आ गया सर तो इनका देखिए एकदम पैर थरथराने लगा, समझ में आया। इसीलिए सर क्या इधर उधर सर ना सर जाकर सर क्या हाँ कहाँ गए वो मगध में सर गए। तो मगध में सर उस टाइम जैसे क्या है राज सर कर रहा था कौन, घनानंद। घनानंद के पास मतलब गए, चाणक्य साहब गए और गए तो जैसे मतलब सर बोले कि जैसे मतलब सिकंदर जैसे क्या है आक्रमण भारत पर जैसे क्या है कर चुका है, ठीक ना, आप जैसे क्या है सेना भेज करना है तो मतलब क्या है सहयोग कीजिए वहां। लेकिन इस वो था अपना सर क्या है ऑर्केस्ट्रा में सर वो धुन था सर कौन, अरे नाच में सर विलीन था, पी रहा था नाच रहा था, पी रहा था नाच रहा था, कौन, घनानंद, ठीक ना। इस कंडीशन में सर उसका जो है क्या मूड बिगड़ गया, किसको, घनानंद को। अब बोल दिया कि कौन ब्राह्मण, इसको हटा के बिगो। जात के क्या थे, ब्राह्मण थे। घनानंद सर क्या थे, सॉरी चाणक्य सर जात के सर क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक ना। तो उनको जैसे मतलब सर क्या है मैंने बोला कि कौन इसको क्या दरवाजा से बाहर कर दो, लेकिन जैसे क्या है वो नहीं माने, फिर बात को मतलब सर क्या दोहरा दिए और दोहरा दिए। सब बहुत क्रूर था शासक है ये घनानंद, ठीक ना। तो जिससे कारण जैसे मतलब सर क्या है इनको खीस बड़ा सर क्या है ब्राह्मण जो होते हैं मतलब वो अपना चोटी से शिखर सर क्या थे बनले थे, कौन बनले थे, चाणक्य साहब, ठीक ना। उनको सर क्या चोटी पकड़ के अब सर क्या बहरी दम खींच के सर निकाल दिया दोहरिया से जबरदस्ती दम। अगर किसी को झंखुरा जैसे मान लीजिए महिला का झंखुरा पकड़ के जी झंखुरा अब बहरी अगर खींच देवे, ठीक ना सर, तो मतलब देखिए सर छटपटाए लगेगी तुरंत ही, क्या छोड़ दे अब ज्यादा नहीं जी, छटपटा लगेगा तुरंत ही। अब बताइए सर कि उनको मतलब सर क्या है चोटी पकड़ के सर क्या है चाणक्य साहब को मतलब सर बाहर निकाल दिया, ठीक ना। उसी टाइम सर क्या है मैंने कि प्रण लिए, मैंने प्रतिज्ञा सर किए, कौन किए, चाणक्य, ठीक ना, कि इस वंश को, ठीक ना, मैं विनाश नहीं कर देता तब तक जैसे मतलब सर क्या अपना शिखर जैसे क्या है नहीं बांधूंगा, समझ में आया। ये वादा किए, ठीक ना, कि नंद वंश जो है आपका जो है मतलब आपका राजवंश जैसे क्या है खत्म कर देंगे, तभी जैसे मतलब सर क्या है हम अपना शिखर जैसे क्या है बांधेंगे। वादा करके मतलब यहाँ से ही चल दिए, ठीक ना। और जाते टाइम में जैसे मतलब क्या है वही अपना चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक जो था, ठीक ना, जो जाति के क्षुद्र था वो भी, उनको मतलब सर क्या है लेके बहुत गरीब था, ठीक ना, उनको ले गए वहां से और ले जाके सर वही मतलब सर क्या है पाले पोसे अच्छा से पढ़ाए लिखाए, ठीक ना, और ट्रेनिंग सर अच्छा से मतलब दिए, इतना अच्छा से दिए सर कि लास्ट में वही सर क्या बन गया राजा, ठीक ना। तो ऐसे भी जानते हैं कि एक गुरु के गोद में जो मतलब सर क्या है निर्माण और विनाश दोनों पड़ता है, इसलिए किसी टीचर को जैसे क्या है मतलब नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, ठीक ना। इसलिए मतलब वो बोले थे वो मतलब इन सोच के बैठ ये छोटा मोटा टीचर ही का मैंने कर सकता है, ब्राह्मण कौची मैंने कर सकता है, लेकिन एक टीचर के मतलब सर क्या है गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है, ठीक ना। तो सर निर्माण सर कर दिया किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और विनाश सर कर दिया किसको, घनानंद को, समझ में आया। फिर जैसे क्या चंद्रगुप्त मौर्य को ही मतलब अच्छा खासा शासक बना के और ठीक ना घनानंद को जैसे क्या है यानी कि नंद वंश का जैसे मतलब आपका क्या है देखिए यहाँ पास नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन था, घनानंद ना। इसको सर क्या अंत कर दिया गया, आ गया नंद वंश अंत करके, और फिर जैसे क्या मोर वंश का स्थापना कर दिया गया, ठीक ना। लेकिन मोर वंश अब हम क्या अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में अभी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे क्या है नंद वंश के बाद जैसे क्या है विदेशी कुछ आक्रमण हुए थे, जो हम फर्स्ट में आपको क्या है अभी हम जस्ट बताएं। तो पहले क्या है थोड़ा सिकंदर के बारे में जैसे क्या पढ़ लेंगे, ठीक ना, और पढ़ने के बाद जैसे फिर क्या मोर वंश क्या हम स्टार्ट क्या है कर देंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब क्या करना जरा सा भी नहीं भूले, ठीक ना। और प्लस में क्या है इसमें है कि 2024 एग्जाम को लेकर, ठीक ना, अगर आर्ट्स को लेकर खास करके, ठीक ना, जो हिस्ट्री से जो बच्चे मतलब जो सब्जेक्ट मैंने चॉइस किए हैं, ठीक ना, इस चैनल से जुटे और अपना लाभ क्या है 2024 एग्जाम के लिए ले, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।